कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा उन फ़लस्तीनियों के मज़लूम बच्चों का साथ देने के लिए, और इसराइल को कह रहा है कि जो करना है करो, अपनी तसल्ली जिस तरह होती है करो। इसराइली वज़ीर आज़म वो डंके की चोट पे कर रहे हैं, हम नहीं मानते किसी की बात। तो ये हिस्से में भी देखे जुल्म सिर्फ मुसलमान पे हो रहा है और उसकी पुष्ट बनाई। मैं आपके चैनल की वसासत से हुकूमत पाकिस्तान से कहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी BNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। लाहौर की पहचान माल रोड और माल रोड का दिल हाल रोड और हाल रोड की पहचान और दहाइयों से हाल रोड के साथ एक शख्सियत, एक नाम जुड़ा हुआ है जो बाबर महमूद हैं। कायदे खिदमत ग्रुप हाल रोड बाबर महमूद के साथ आज उनके ऑफ़िस में हम मौजूद हैं। हाल रोड खिदमत ग्रुप के ज़ेर इख्तिमाम 4 नवंबर बरोज़ हफ्ता दोपहर 2 ता 4 बजे फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए एक पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया जा रहा है। इस हवाले से हम कायदे खिदमत ग्रुप हाल रोड बाबर महमूद से पूछेंगे। सर, बेहद शुक्रिया आपने वक्त दिया। आपकी मोहब्बत और आपको नए चैनल की मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जी। सर, 4 नवंबर बरोज़ हफ्ता खिदमत ग्रुप हाल रोड के ज़ेर इख्तिमाम फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती की रैली निकाली जा रही है। इस प्रोग्राम का क्या एजेंडा है, क्या तरतीब है, इस हवाले से बताइएगा। देखें जी, इस वक्त जो फ़लस्तीन के हालात हैं सबके सामने हैं और बदकिस्मती से मैं समझता हूँ ये एक बड़ा अजीब सा दौर है कि गिनती के चंद यहूदी हैं और अरबों की तादाद में मुसलमान हैं, लेकिन इस वक्त कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा उन फ़लस्तीनियों के मज़लूम बच्चों का साथ देने के लिए। आप मैं समझता हूँ इससे बुरा वक्त शायद पूरी ज़िंदगी में हमने नहीं देखा कि एक बदमाश उसके सर पे खड़ा हो गया फ़लस्तीन के और इसराइल को कह रहा है कि जो करना है करो, अपनी तसल्ली जिस तरह होती है करो। और इंसान से जानवर बन चुका है ये नेतन्याहू, ये यहूदी लॉबी जो है। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा ये तो इन्होंने तो मंगोलों की याद ताज़ा कर दी है। हमने तो किताबों में ड्रामों में मंगोलों के ये हालात देखे, तो ये जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं और इंसानियत की हमदर्दी के दावे करते हैं और ऐसे ऐसे काम करते हैं कि लोग कहने पे मजबूर हो जाते हैं जी इंसानियत देखनी है तो इन यहूदियों में देखें, गोरों में देखें। मैं समझता हूँ कि इन्होंने साबित किया कि अगर जानवर देखने हो तो इन यहूदियों को देख लें। डूब मरना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा को भी कि जिसके जनरल सेक्रेटरी के कहने पे भी कोई बात नहीं सुनी जा रही और जंग रोकने के लिए 120 मुल्कों ने जंग रोकने की हमायत में वोट दिया और 14 ममालिक ने जंग के इसराइल के हक़ में वोट दिया और 45 लोगों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन उसके बावजूद वो घटिया इंसान इसराइली वज़ीर आज़म वो डंके की चोट पे कर रहे हैं, हम नहीं मानते किसी की बात। तो ये एक समझना चाहिए मुसलमान को, तो ख़ास तौर पे समझना चाहिए। आप लाख भागें, जो मर्ज़ी करें, ये फ़लस्तीन का मामला है, ये इराक़ का मामला है, ये लीबिया का मामला है, ये बर्मा का मामला है, ये कश्मीर का मामला है, ये फ़लस्तीन का मामला है, कुछ भी कह दें, लेकिन याद रखें ये अलग अलग मामले नहीं हैं। ये सारा कुछ मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रहा है। जो हमारी हिस्ट्री देखेंगे, इन लोगों के अंदर वो दरिंदगी मौजूद है, उनको अपनी शिकस्तें याद आती हैं जब मुसलमान फतवात हासिल करते थे। यहाँ पे इन लोगों पे बहुत सारे लोगों ने हुकूमत की है, तो आज वो शायद इनको मौका मिला है तो आज ये जानवरों से बदतर हो गए हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि आप फ़लस्तीन का साथ दें ना दें, लेकिन आप देखेंगे कि आने वाले वक्तों में इनके और हौसले बढ़ेंगे। हम लोग थोड़ा उस बॉर्डर से दूर हैं, नहीं तो आप पूरी दुनिया के मुसलमानों की अगर आवाम की हालत देखेंगे ना तो वो बेचैन, वो अपने इन भाइयों का, इन बच्चों का, बहनों का साथ देना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हर मुल्क में आप देखेंगे ना हुक्मरान आगे द्वार बने हुए हैं जो ना किसी को जहाद पे जाने का मौका देंगे, ना उनका साथ देने का मौका देंगे और ना ये खुद कुछ करेंगे। अब तो मसाले ज़रूर हम देते थे कि आज से 1400 साल पहले इतने मुसलमान थे, इतने कुफार थे, लेकिन वो देखें उन्होंने
अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा हुआ था। वो शहादत को एक ताज समझते थे, ज़िंदगी समझते थे। वीडियो देखें, महसूस करें। आज पहले उन्होंने अफ़गानिस्तान को तबाह करने की पूरी कोशिश की, बहुत जुल्म की है वहाँ पे। इराक़ पे जो जुल्म की है, लीबिया पे की है, बर्मा में की है, दुनिया के जिस हिस्से में भी देखे जुल्म सिर्फ मुसलमान पे हो रहा है और उसकी पुष्टपनाही अमेरिका करता है। हमारे लिए बाइस शर्म है। अल्लाह ताला उनकी मदद करे। हमारा तो बस नहीं चल रहा कि हम क्या करें, लेकिन ये हफ्ते वाले दिन 4 नवंबर को 2 से 4 बजे हार रोड की मार्केट बंद होगी इंशाल्लाह ताला। हार रोड के ताजरों के साथ साथ इंशाल्लाह ताला हम मार रोड से मुतलका जितनी मार्केट है इनको भी साथ इनवाइट कर रहे हैं। हमेशा इन्होंने मार रोड वालों ने अनारकली, नीला गुंबद, पैनोरामा, मजंग और ये बिडन रोड, इन्होंने हमेशा कोई भी इस तरह की कोई मुश्किल वक्त आया है एहतजाज में इन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया और मुश्तरका तौर पे हम एहतजाज में शामिल होते हैं। इसी तरह मैं हार रोड के सारे दोस्तों को भी अपील करता हूँ, इस एहतजाज में आपने शामिल होने, अपनी दुकानें बंद करनी है ताकि लोगों तक मैसेज जा सके, फ़लस्तीनियों तक मैसेज जा सके कि कोई ताजर भी ऐसे हैं जो आपके साथ हैं। क्योंकि सियासी जमातों ने भी एहतजाज कर ली है, दीनी जमातों ने भी कर ली है, अगर नहीं किसी ने किया तो वो ताजरों ने नहीं किया। ये इंशाल्लाह ताला ताजरों का पहला एहतजाज होगा और हम इंशाल्लाह ताला जहाँ तक हो सकता है अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद करने की भी कोशिश करेंगे, फंडिंग भी करने की कोशिश करेंगे ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिस तरह पहले खिदमत ग्रुप हार रोड बर्मा में मुश्किल वक्त आया, वहाँ पे हमने 2 करोड़ 30 लाख इकट्ठा करके वहाँ पे काम किया। जिस्म के हिस्से माँ बाप के हाथों में हैं, औरतें कट रही हैं, नौजवान कट रहे हैं, आधा दारा है आधा नहीं है, और ये इससे ज़्यादा मुश्किल वक्त नहीं होगा। और मैं उन लोगों को भी पैगाम देना चाहता हूँ जो मसाले देते हैं इन गोरों की, इन यहूदियों की, कि इंसानियत देखनी हो तो इन देखने, अगर जानवर देखने हो तो अब आप इनको देखें, आपको तब पता चलेगा। ये इंसानों के लिए तो ठीक है, लेकिन जहाँ मुसलमान आएगा ना तो उसको अजियत देना ही इनकी ज़िंदगी का मकसद है। अच्छा बाबर भाई, आपने अभी इंडोनेशिया और ज़लज़ले की मिसाल दी, सैलाब मुतासरीन के आपने तौंसा शरीफ में 350 घर पुख्ता घर बना कर दिए, वो मिसाल दी। तो इसमें तो कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि हाल रोड खिदमत ग्रुप की क़यादत और बाबर महमूद साहब का नाम इंसानी खिदमत में हमेशा सफ़े अव्वल में रहा है, हमेशा मिसाल दी जाती पाकिस्तान भर में। तो अभी आप ताज़ा तरीन सूरत हाल में क्या समझते हैं कि गाज़ा के लिए, फ़लस्तीन के लिए हुकूमत पाकिस्तान को इमदाद के लिए, गज़ा अद्वियात उनको भिजवाने के लिए, ख़ुराक भिजवाने के लिए कोई हिकमत अमली बनानी चाहिए? अगर बनानी चाहिए या हुकूमत बनाती है तो खिदमत ग्रुप हाल रोड की क़यादत और आपकी तरफ से उसकी आप क्या करने जा रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं, जैसे को हालात समझ आएंगे कि गज़ा में मदद जा सकती है तो इंशाल्लाह ताला हम कैंप भी लगाएंगे, दुकान दुकान घर घर जाके हम फंड इकट्ठा करेंगे और अपने इन भाइयों की अपनी जेब से भी मदद करेंगे और हर तरह से हम अपने कोशिश जितनी भी कर सकेंगे ना इनका साथ देने की कोशिश करें। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, इस वक्त तो पाकिस्तान के किसी भी बंदे से पूछ ले, अगर उन्हें मौका मिले तो अपनी हैसियत के मुताबिक हर बंदा उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। मैं आपके चैनल की वसासत से हुकूमत पाकिस्तान से कहता हूँ, कुछ नहीं कर सकते तो उनकी ये जो मदद है, खाने पीने के मसाइल हैं, जो इस तरह के मसले हैं, वो तो हल करने में आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और लेकिन अगर हम एटमी ताकत हैं, हमारे पास इतने मज़ाइल, इतने सिस्टम हैं, दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, तो हमें कुछ जुर्रत का मुजाहरा भी करना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल है बाबर भाई मेरा आपसे। कई दहाइयों से हाल रोड के उफ़क़ पर एक नाम चमक रहा है, दमक रहा है, वो नाम आपका है, बाबर महमूद का है। तो ताजर कम्युनिटी में बेहद आपकी मोहब्बत है, इज़्ज़त है, तो इसमें आपके ग्रुप का नाम भी खिदमत ग्रुप है और आपकी जो कारकर्दगी है, जो सियासत का तरीक़ाकार है, वो भी ताजर कम्युनिटी की खिदमत और इंसानी खिदमत पर मबनी है। ये सोच, ये तहरीक, ये जज्बा कैसे आया और इसकी आप पस पर्दा कुछ बताएँ? नहीं, ये जब अफ़गानिस्तान की वार शुरू हो गई तो हम 8-10 दोस्तों ने मिलकर एक 12.5 लाख रुपए का फ़ंड इकट्ठा किया और उनकी मदद की। तब हमें समझ आई कि दूसरों की मदद करने में ही असल में इंसानियत का हक़ अदा करना होता है। वैसे भी हर मुसलमान को दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो फिर सुनामी आया, फिर पाकिस्तान में ज़लज़ला आया, तो समझ लें खिदमत ग्रुप, वैसे ही खिदमत ग्रुप हमने खाली नाम नहीं रखा,
हमने खिदमत करके साबित किया और अल्लाह का शुक्र है खिदमत ग्रुप को टीम भी मुझे इतनी अच्छी मिल गई है कि माशाल्लाह उनका भी यही जज्बा है। तो साथ साथ मैं हर बंदे से कहूँगा कि आप जितना हो सकता है फ़लस्तीन का साथ देने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, दुनिया को पैगाम दें, इनके जुल्म दिखाएं और उनकी मज़लूमियत दिखाएं। ये बुज़दिल लोग, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो ज़रूरत नहीं हो रही नीचे उतर के उनका सामना कर सकें। टैंकों से बाहर नहीं निकलते, तैयारों से नीचे नहीं उतरते। तो ये देख लें, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है मुसलमान का इतना खौफ फिर भी उनके अंदर मौजूद है, लेकिन हम लोग ज़रूरत नहीं करते। कायदे खिदमत ग्रुप हाल रोड बाबर महमूद के साथ हम मौजूद हैं। हमने 4 नवंबर बरोज़ हफ्ता हाल रोड खिदमत ग्रुप के ज़ेर तमाम जो फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है, उस हवाले से भी उनके साथ बातचीत की। जो इंसानी खिदमत के हवाले से इनकी खिदमात हैं, इनके प्रोग्राम्स हैं, उन पर भी उन्होंने बातचीत की। और आज भी खिदमत ग्रुप हाल रोड के कायद बाबर महमूद ये जज्बा लेकर बैठे हैं और इस इंतज़ार में बैठे हैं हुकूमत पाकिस्तान कब गाज़ा के लिए, फ़लस्तीन के लिए इमदाद, खुराक, अद्वियात के रास्ते खोले, कोई हिकमत अमली बनाए, कोई रास्ता बनाए ताकि ये अपनी इमदाद फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमान भाइयों तक पहुँचा सकें। तो खिदमत ग्रुप हाल रोड के कायद बाबर महमूद साहब ने इस उम्मीद का इजहार किया कि 4 नवंबर बरोज़ हफ्ता दिन 2 ता 4 बजे हाल रोड पर एक फ़कीदुल मिसाल इज्तिमा जो फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए मुनक़िद किया जा रहा है, इसमें ताजर कम्यूनिटी माल रोड हाल रोड की क़यादत, ताजर कम्यूनिटी, ताजर ओहदेदारान, दुकानदारान भरपूर शिरकत करेंगे और फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। इमदाद के लिए अगर हुकूमत इन्हें इजाज़त देती है तो हाल रोड पर इमदादी कैंप लगाकर, जिस तरह माजी में इन्होंने कोविड में ज़लज़ला ज़दगान के लिए, सैलाब ज़दगान के लिए और दीगर आफ़ात और मुश्किलात में गिरे मुसलमानों के लिए, इंसानों के लिए जिस तरह इन्होंने इक़दामात किए, खिदमात की, तो आज भी ये उसी जज्बे के साथ फ़लस्तीनी भाइयों की भी खिदमत करेंगे, मदद करेंगे। आज तक के लिए हमें इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।